कैसा है खबर इस टाइम में उपस्थित हूँ सदर बाजार में एफडीपी पब्लिक स्कूल में और जानने की कोशिश करेंगे सर से अपना स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य था, किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ना चाहते थे और बच्चे को आगे ले जाना चाहते थे, क्या उद्देश्य था स्कूल खोलने का, कब खोले थे? जी, मैं सर सौर बाजार सहरसा जिला के अंतर्गत हूँ। यहाँ जो है ना सर, एजुकेशन का स्तर बहुत गिरा हुआ था। ठीक है, खास करके ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में बच्चे बिल्कुल नथिंग थे, कुछ नहीं था, नहीं जानता था वो। हम भी विजिट किए कई जगह, एक गांव से एक शहर से दूसरे शहर गए, वहां देखे कि वहां इंग्लिश का माहौल बहुत बना हुआ था। यहाँ से कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट हो या अन्य व्यक्ति हो, वहां जाने के बाद एनी काम, कोई भी काम में जो है उसे बहुत सा कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इंग्लिश की जो है ना बोलबाल बहुत ज्यादा है। भले ही कितना भी पढ़ा लिखा हो वहां जाके दिक्कत होता था। जी जी जी, यहाँ तक देखें हम कि गांव घर से जो है ना बीए के डिग्री, ग्रेजुएशन कर लिए, वो एमए कर लिए, पीजी कर लिए, फिर भी वो अगर किसी कारणवश अपनी परिस्थिति अनुसार से अगर वो दिल्ली गए, अदर सिटी, भास्ट सिटी गए, तो उसको जो है नॉर्मल वर्क करना पड़ता था। कहने का अर्थ हुआ कि मजदूरी रिजेक्ट कर देते थे। जी जी जी, बड़े वर्क, मैनेजमेंट वर्क, अदर जो अच्छे वर्क हैं, जो पेन पेपर पे वर्क किया जाता है, वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें जो है ना इंग्लिश का बहुत कमजोरियां थी, नहीं जानते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। इसीलिए उसे मजदूर जैसा वर्क मिलता था, उसका मजबूरी था करना। इस तरह से देखने के बाद, विजिट करने के बाद मैं अपना गांव आया हूं और सौर बाजार, यहाँ मैं 2013 ईस्वी में इंग्लिश मीडियम फ्यूचर डायमंड पब्लिक स्कूल, जिसका शॉर्ट नाम है एफडीपी, मैं अपना स्कूल का स्थापना किया और उस टाइम से संचालित कर रहा हूं। अभी के दौर में बहुत ज्यादा बदलाव है। अभी के दौर में सौर प्रखंड जो हैं, सहरसा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, इस प्रखंड का एजुकेशन स्तर बहुत ही टफ हो गया है। जैसे कि इससे पहले 2 सत्र से एक बार मैट्रिक टॉपर किए स्टूडेंट यहाँ अध्ययन करके, इसके बाद फिर जो है ना मैट्रिक टॉपर किए, इस बार इंटर एक बच्चा टॉपर किए। इस तरह से मैं देखता हूं कि सौर बाजार का जो ना एजुकेशन है, अब बहुत ही अच्छे लेवल में जा रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स भी बहुत सजग हो रहे हैं। ठीक है, भले एजुकेशन के लिए जो है प्रॉपर ढंग से पेरेंट्स फी देने के कैपेबल नहीं है, नहीं दे पाते हैं। मैं बता दूं कि जितने भी शहर में जो पैसा जो है ना पेरेंट्स से ली जाती है, उसकी अपेक्षा में सौर बाजार का जो फीस है, बहुत ही फी बहुत डाउन है, बहुत कम है। जैसे बता दे कि कोचिंग जो चल रही है अभी 10th तक का, उसका फी 300 रुपया लिया जाता है, नथिंग। और स्कूल जो चलती है, जितने भी गवर्नमेंट बिहार बोर्ड से निजीकरण स्कूल हैं, ठीक है, उनका फी 400-500 है। ठीक है, उच्चतर फी बहुत कह सकते हैं तो कुछ ऐसे 5वां 6ठा 6 क्लास का स्टूडेंट का 600 रुपया है, ये लेवल है फी का। लेकिन फिर भी एक जिज्ञासु होकर के यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं जो अपने संस्थान खोले हुए हैं, वो जिज्ञासु होकर ये उत्साह से पढ़ा रहे हैं कि मैं अपने सहरसा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो ये प्रखंड आती है, 100 प्रखंड, इस पे मैं एक शिक्षा का बहुत ही उच्च स्तर बनाऊं, जिससे कि बहुत बड़ा बोलबाल हो। जितने भी बच्चे आपके स्कूल में एफडीपी में पढ़ते हैं, उसका रिजल्ट कैसा रहता है? कहाँ कहाँ तक वो निकल के जा रहे हैं? कौन कौन सी एग्जाम का तैयारी कर पाते हैं? जैसे कि सैनिक स्कूल हो गए, नवोदय हो गए, और भी कहीं तरह की तैयारी होते हैं, क्या वो सब पेपर वो करेक्ट कर पाते हैं? उनके रिजल्ट से उनके पेरेंट्स को सोचते हैं कितना परसेंटेज से ऊपर रिजल्ट रहता है? जी, मैं सर समरतुल्ला विद्यालय 5वीं लेवल का जो है सर, 5वीं पास 6 के लिए जो है ना तैयारी करवाते हैं। समरतुल्ला विद्यालय, सैनिक विद्यालय, इसके बाद नवोदय विद्यालय। बैक सेशन जो है हमारे यहाँ से पीटी 2 बच्चा कंप्लीट किए, क्योंकि उसमें 4 स्टूडेंट का ही फॉर्म भरे थे समरतुल्ला के लिए। ठीक, नवोदय के लिए हम 10 बच्चा का फॉर्म भरे, जिसमें जो है ना 1 बच्चा कंप्लीट किया। थोड़ा थोड़ा यानी 1 मार्क के लिए जो है ना 1 क्वेश्चन के लिए, 2 क्वेश्चन के लिए मेरा बच्चा छटा गया सर, कंप्लीट नहीं कर सका। इससे बैक भी सेशन हम एग्जाम दिलाए थे बच्चों को, तो उसमें 3 बच्चा मेरा कंप्लीट किया था।
बहुत उच्च स्तर है, बहुत अच्छा स्टडी चल रही है, सभी पेरेंट्स भी खुश हैं। ठीक है, हमारे टीचर भी बहुत ही त्यागी से पढ़ा रहे हैं, मन में एक जिज्ञासा लेकर के बच्चों को ओपन होकर के एजुकेशन दे रहे हैं। टीचर कितने पढ़े लिखे होते हैं? शिक्षक हमारे पास बीए पास है, कोई टीचर और शिक्षक जो है ना बीएड किए हुए हैं, अगला पढ़ाई भी वो कर रहे हैं, कोई पीजी कर रहे हैं, ठीक, कोई पीएचडी का सोच है उनका। ठीक है, आगे जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। अपने यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है? जी, हॉस्टल की फैसिलिटी है सर। तो किस किस प्रकार का यहाँ सुविधा मिलेगा? खाने के लिए क्या क्या मिल सकता है, और किस तरीके से बच्चे सुरक्षित रहते हैं ताकि माँ बाप को चिंता ना हो? उनके बच्चे का कैसे आप लोग ध्यान रखते हैं और खाने पीने रहने का? फर्स्ट पहले सर, बच्चा जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए वो ऑल मेरा स्कूल सीसीटीवी कैमरा के अंदर है। ठीक है, वो कैंपस में सीसीटीवी से लगी हुई है, सभी बच्चा उनके दायरा में रहते हैं। 2 टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना देते हैं। ठीक, उनका मेनू बना हुआ, उस मेनू के अनुसार से हम उनको भोजन देते हैं, और पूर्णतः सुदृढ़ पूर्वक उसका जो पोषक तत्व होनी चाहिए एक बच्चा का, जो माइंड ग्रोथ का, जैसे कि वो जो काफी पढ़ाई में मेहनत करते हैं उसका पूर्वक उसी के आधार पर भोजन डाइट भी देते हैं, उसको भोजन खाना भी देते हैं। उसके सुरक्षा के लिए सीसीटीवी हो गया सर। इसके बाद हमारे स्टाफ हैं, गेट पे बैठे रहते हैं? जी, गेट पे बैठे रहते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पर जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं, गरीब हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, माँ बाप जिनके बच्चे नहीं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधा करते हैं? गवर्नमेंट को जो रूल है आती है 20-25% उसको हम फुलफिल करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जो बहुत गरीब हैं, गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी तरफ से भी एडमिशन देते हैं। ठीक, उसको यहाँ तक कि बुक भी हम प्रोवाइड करते हैं, नोटबुक भी देते हैं। ठीक है, इस अनुसार से मदद करते हैं और उसको उस्तर एजुकेशन, उसके जिंदगी के लिए अच्छे सोच विचार, उसमें जुनून जगाने के काम करते हैं, जिससे कि कल अपने जिंदगी में वो कुछ कर पाए। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर सर जो एफडीपी स्कूल चला रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। कितने पढ़े लिखे सर आप? जी, हम ग्रेजुएशन है सर, बीएड फाइनल है मेरा। तो सर खुद भी पढ़े लिखे हैं और बच्चों को भी लगातार शिक्षित कर रहे हैं कई सालों से। बाहर में दिल्ली और बाहर के शहरों में घूम के देख चुके हैं किस तरीके की वहाँ पढ़ाई की जरूरत, तो उस हिसाब से अपने बच्चे को ढाल रहे हैं ताकि उनके माता पिता खुश रहें। और बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, नवोदय, सिमुलतला और सैनिक स्कूल की, तो बच्चे पेपर को क्रैक कर सके। तो इस तरह की अगर किसी भी प्रकार की आप लोग पेरेंट्स ये न्यूज देख रहे हैं, अपने बच्चे को दाखिला करवाना चाहते हैं, तो एक बार जरूर इंक्वायरी कर ले एफडीपी स्कूल 100 बाजार में। जरा सहरसा से रंजन जसवा की रिपोर्ट।